अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, जो कश्नी ने 1917 में बताई थी। ये यूरिन फॉर्मेशन जो होता है आपकी किडनी के नेफ्रॉन में होता है, जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। 3 स्टेप्स में ये होता है। पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रीशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये रीनल कॉर्पस्क्यूल के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन बोमन्स कैप्सूल से कराया जाता है, ताकि ये जो फिल्ट्रेट बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ रहा है ये पीसीटी तक पहुंचाया जा सके। तो फिल्ट्रेट जब हम करवाते हैं तो इसके लिए प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है? सबसे पहली चीज़, एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है ये पहले से ही ब्लड हाई प्रेशर में लेकर आ रही होती है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हुआ था तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, तो इसकी वजह से आपकी रीनल आर्टेरियोल में अच्छा खासा प्रेशर है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है उसका डायमीटर एफरेंट आर्टेरियोल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लड हाई प्रेशर में आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल में, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बहुत कम है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ही फिल्ट्रेशन हो पाता है। और ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ विच लीड्स टू द फिल्ट्रेशन, इसको ही हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, GHP। तो GHP की वजह से ही फिल्ट्रेशन हो पा रहा है, एंड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हुआ। और कैप्सुलर स्पेस के अंदर जो सब्सटेंस रीच करते हैं उनको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब ये GHP जो होता है ये ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा GHP उतना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। अब ये फिल्ट्रेट क्या होता है? ये ब्लड प्लाज्मा होता है। इसके अंदर आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, ड्रग्स, पेप्टाइड्स, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू नो कि जब फिल्ट्रेशन हो रहा होता है तो सिर्फ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही नहीं होता है जो वर्क में होता है, और भी प्रेशर होते हैं। 2 दूसरे प्रेशर होते हैं, एक होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और एक होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। जो फिल्ट्रेट जा रहा होता है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको दे पुल्स वाटर बैक इनटू द कैपिलरीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहे हैं। ये 25 mm ऑफ Hg होता है अप्रॉक्सीमेटली। दूसरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है कि कैप्सूल के अंदर पहले से ही जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड अगेन ये भी अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, और ये 15 mm ऑफ Hg होता है। तो जो आपका GHP है वो 60 mm ऑफ Hg होता है, BCOP 20 mm ऑफ Hg होता है, 25 सॉरी, एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक 15 होता है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है ये 10 से 20 होता है, बट हम स्टैंडर्ड 20 भी ले सकते हैं। तो 20 mm ऑफ Hg होता है, एंड दिस इज़ द प्रेशर बाय विच फिल्ट्रेट इज़ एक्चुअली रीचिंग द कैप्सुलर स्पेस। GHP से वो नहीं पहुंचता है। एक्चुअली कौन सा फिल्ट्रेशन प्रेशर लग रहा है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो 20 mm ऑफ Hg है। तो GHP क्या है? रॉ प्रेशर इनसाइड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जनरेटेड बाय द ब्लड फ्लो। और NPF क्या है? इफेक्टिव प्रेशर दैट एक्चुअली कॉजेज द फिल्ट्रेशन। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है GFR, दैट इज़ 125 ml पर मिनट। तो इस रेट से ये जाता है। नाउ अगर हम इसको देखें तो एक दिन में ये 180 लीटर फिल्ट्रेट कर रहा है, और यूरिन आपकी हर दिन कितनी बनती है? 1 से 1.5 लीटर। यानी कि ये सारा तो जा नहीं रहा है, कुछ रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो वही नेक्स्ट स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।